दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो आज जुर्म और आतंक का आप कह सकते हैं दूसरा नाम बन चुका है। ये कहानी उसी शख्स की है, एक ऐसे शख्स की जिसकी दहशत मुंबई की गलियों से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक रकम से करते हैं, और ये रकम छोटी मोटी नहीं है, पूरे $25 मिलियन। जी हाँ, ये वो इनाम है जो दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम के सिर पर है। और ये कोई छोटा मोटा टैग नहीं है, कोई मामूली तमगा नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र, भारत और अमेरिका, इन तीनों ने मिलकर उसे ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके गुनाह कितने संगीन होंगे। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा, जिसने मुंबई के एक अच्छे नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की, वो आखिर कैसे जुर्म और आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, इस कहानी की जड़ें ना बड़ी रहस्यमयी है। इसकी शुरुआत होती है मुंबई की डोंगरी की उन्हीं तंग गलियों से, और ये शुरुआत होती है दाऊद के जन्म से भी पहले की गई एक बहुत ही अजीब भविष्यवाणी से। कहा जाता है कि 26 दिसंबर 1955 को उसके पैदा होने से कुछ महीने पहले एक फकीर थे, निराले शाह बाबा। उन्होंने उसके माता पिता से कहा था, तुम्हारा दूसरा बेटा बहुत मशहूर और दौलतमंद आदमी बनेगा। लेकिन तब कौन जानता था कि ये शोहरत और दौलत किस रास्ते से आने वाली थी। तो उसका जो बचपन था ना, वो विरोधाभासों से भरा हुआ था। मतलब सोचिए, पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन कहते हैं कि उनके ताल्लुकात करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से भी थे। उसे अच्छी खासी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा भी मिली, लेकिन फिर पिता के सस्पेंड होने के बाद घर में पैसों की तंगी हो गई, और यहीं से सब बदल गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने किताबों की जगह जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। तो चलिए अब बात करते हैं उसकी जिंदगी के अगले पड़ाव की। ये वो दौर था जब उसने अपने शातिर दिमाग और बेहिसाब हिंसा के दम पर मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग ही सल्तनत बनानी शुरू कर दी थी। ये देखिए, ये दाऊद के खूनी सफर का एक तरह से नक्शा है। 70 के दशक की शुरुआत में एक मामूली गुंडे के तौर पर शुरू किया। पहले तो वो बासु दादा के गैंग में शामिल हुआ, और फिर उसी को खत्म कर दिया। बीच में तो एक मजेदार किस्सा भी हुआ। डकैती के दौरान उसने गैंगस्टर हाजी मस्तान की जगह गलती से बैंक का पैसा लूट लिया। और जानते हैं उसे गिरफ्तार किसने किया? उसके अपने पिता ने। 70 के दशक के आखिर में उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर बनाई डी कंपनी, और बस यहीं से पठान गैंग के साथ एक खूनी जंग छिड़ गई। 1981 में दुश्मनों ने उसके भाई शब्बीर का मर्डर कर दिया। अब ये गैंग वॉर उसकी निजी दुश्मनी बन गई, और फिर 1986 तक उसने एक एक करके डॉन करीम लाला के भाइयों और भतीजों समेत अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया और बन गया मुंबई का बेताज बादशाह। ये जो 1981 का साल था ना, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। भाई की हत्या के बाद ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं रही, ये बन गया था एक क्रूर पर्सनल इंतकाम। उसने पुलिस के मुखबिरों, अपनी ताकत, हर चीज का इस्तेमाल किया और अपने भाई के कातिलों को चुन चुन कर मारा। इस एक घटना ने उसे पहले से कई गुना ज्यादा बेरहम और खौफनाक बना दिया। तो अब वो दौर आ चुका था जब दाऊद का दबदबा सिर्फ जुर्म की दुनिया तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उसका असर अब मुंबई शहर के पूरे ताने बाने में फैल चुका था। ग्लैमर हो, पैसा हो, पावर हो, हर जगह दाऊद का नाम था। और देखिए कैसे वो सत्ता के तार हिला रहा था। बॉलीवुड, जहां काले धन से फिल्में बनती थीं, बड़े बड़े सितारों से वसूली होती थी, यहां तक कि कास्टिंग में भी उसका दखल था। क्रिकेट, सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के इतने बड़े रैकेट चलाता था कि पूछिए मत। स्मगलिंग तो खैर उसका पुराना धंधा था ही। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पर कब्जा। और हाँ, रियल एस्टेट, जबरदस्ती डरा धमकाकर कीमती जमीनों और प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेता था। मतलब पर्दे के पीछे से वो पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा था। और उसकी हिम्मत तो देखिए, जरा ये किस्सा सुनिए। 1986 में शारजाह में मैच चल रहा था। वो सीधे इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में घुस गया और हर खिलाड़ी को पाकिस्तान को हराने के लिए एक एक कार ऑफर कर दी। सोचिए जरा। खैर तब के कप्तान कपिल देव ने उसे फौरन वहां से बाहर निकलवा दिया, पर यह घटना बताती है कि वो कितना बेखौफ था और क्रिकेट की दुनिया में उसकी पहुंच कितनी गहरी थी। लेकिन अब
अब उसकी कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो मोड़ था जब मुंबई का एक अंडरवर्ल्ड डॉन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन गया। इसकी वजह क्या थी? वजह थी 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इस घटना ने उसकी जो क्रिमिनल सोच थी ना, उसे खतरनाक सांप्रदायिक मोड़ दे दिया। उसने बदला लेने की ठानी, और उसने जो बदला लेने की योजना बनाई, उसकी कीमत पूरे के पूरे मुंबई शहर को चुकानी पड़ी। 12 मार्च 1993 ये वो तारीख है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसी तारीख जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दिन मुंबई एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी थी, और उसकी इस खौफनाक साजिश का नतीजा पूरे 257 लोग मारे गए, 257 बेगुनाह जानें चली गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। इन धमाकों ने मुंबई शहर को ऐसे गहरे जख्म दिए जो शायद आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। इन धमाकों के बाद दाऊद एक ग्लोबल भगोड़ा बन गया, एक ऐसा भगोड़ा जो पर्दे के पीछे छिपकर अपने विशाल, दुनिया भर में फैले आपराधिक साम्राज्य को चला रहा था। तो अब उसकी जो डी कंपनी थी, वो सिर्फ मुंबई का कोई लोकल गैंग नहीं रह गई थी। नहीं, वो एक ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन चुकी थी। ड्रग्स की तस्करी एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक, हथियारों की स्मगलिंग मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक, और तो और अल कायदा और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग, वसूली और सट्टेबाजी का धंधा तो भारत, यूएई, यूके सब जगह फैला हुआ था। और भगोड़ा होने के बावजूद उसकी दौलत कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। ये आंकड़े देखिए, 2015 में उसकी नेटवर्थ लगभग $6.7 बिलियन आंकी गई थी। यूके में ही उसकी $450 मिलियन की प्रॉपर्टी, और उसकी कमाई का 40% हिस्सा आज भी भारत से आता है। ये बताता है कि उसका आपराधिक साम्राज्य इतिहास के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक है। तो आखिर वो इतने दशकों से पकड़ में क्यों नहीं आया? देखिए, वो एक साए की तरह जी रहा है। सबसे पहले 1986 में भारत से भागा और दुबई पहुंच गया। फिर 1993 के धमाकों के बाद दुबई से भी भागकर पाकिस्तान चला गया, जहां माना जाता है कि वो आज भी वहां की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में है। कहा तो ये भी जाता है कि उसके पास 14 अलग-अलग पासपोर्ट्स हैं, और वो अपनी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करा चुका है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, दुनिया का सबसे वांटेड डॉन, दशकों की ग्लोबल तलाशी के बाद भी क्या दाऊद इब्राहिम कभी न्याय के कटघरे में खड़ा होगा? क्या उसे उसके अनगिनत गुनाहों की सजा कभी मिल पाएगी? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।